अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखो, अव्यक्त आदिनी भूतानी, इसमें दो शब्द छिपे हुए हैं, ध्यान से देखना। एक है अव्यक्त और एक है आदि। ठीक है ना, एक है अव्यक्त और एक है आदि। आदि का अर्थ होता है शुरुआत में, यानी कि शुरुआत मतलब किसे, शरीर मिलने से पहले आत्मा कैसी थी, अव्यक्त थी। आदि मतलब यहाँ पे लिख लो एरो लगा के, आदि का अर्थ क्या है, शरीर मिलने से पहले आत्मा कैसी थी, अव्यक्त। या अव्यक्त कहने का क्या तात्पर्य है कि उसे पता ही नहीं चलता था कि वो है कि नहीं है। भाई जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, माँ के गर्भ में आता है, उससे पहले दिखाई देता है कि आ रही आ रही आ रही आ रही आ गई, आत्मा घुस गई अंदर, ऐसा तो नहीं पता चलता ना। लेकिन जब बच्चा अपना पूरा रूप ले लेता है तब पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति है। और जबकि व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तब भी पता नहीं चलता कहाँ चलेगी, कौन से दरवाजे से निकली। समझ रहे? तो अव्यक्त मतलब वो अदृश्य है, कब, आदिनी, शरीर मिलने से पहले, अव्यक्त आदिनी। भूतानी मतलब सारे प्राणियों की, किसी भी प्राणी की जो आत्मा है वो शरीर मिलने से पहले क्या है, अव्यक्त है। फिर व्यक्त मध्यानी, और जब शरीर मिल जाता है, मध्यानी मतलब शरीर मिलने पर, शरीर मिलने पर। अव्यक्त आदिनी भूतानी मतलब किसी भी प्राणी के शरीर मिलने से पहले वो क्या है, अव्यक्त है, उसे देख नहीं सकते। और व्यक्त मध्यानी, मिल गया तो अब वो व्यक्त कहलाती है कि हाँ भाई है, दिख रहा है। और फिर व्यक्त मध्यानी भारत, भारत किसको बोला गया यहाँ पे, अर्जुन को। भरतवंशी मतलब भारत। अव्यक्त निधनान्येव, फिर निधि, निधन मतलब जब निधन हो जाता है शरीर का, उसके बाद वापस से आत्मा क्या हो जाती है, अव्यक्त। यानी शरीर छूटने के बाद अव्यक्त, शरीर मिलने पर व्यक्त, और शरीर मिलने से पहले फिर से अव्यक्त। तो यहाँ निधन मतलब लिख लेना, शरीर छूटने पर। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना, इसमें इतना शोक करने का विषय क्या है। बता, शोक करने की क्या आवश्यकता है, तत्र का परिदेवना, इसमें इतना शोक करने की बात क्या है। ठीक है। तो यहाँ भगवान, देखो जो संदर्भ अब चल रहे थे, अब भगवान सबका कंक्लूजन कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का विज्ञान अब खत्म होने वाला है, 3 श्लोक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब खत्म कर देंगे भगवान। तो अभी क्या बता रहे हैं, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि आत्मा कैसी होती है, पहले अव्यक्त होती है, ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके थे 3-4 श्लोक में। अव्यक्त मतलब अदृश्य, पता नहीं है कि कहाँ है, कैसी दिखती है, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है, अब हमको समझ में आने लगता है कि इसे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये बात कर रही है, कुछ कहना चाहती है, बेचारी बड़ी मायूस है, देखो चेहरा, क्या चेहरा कैसे लटक रहा है। तो ये चेहरा लटक तो भले ही दिख जाए, लेकिन ये चेहरा वास्तव में नहीं लटक रहा है, लटक किसका चेहरा रहा है, आत्मा का। मतलब दुखी आत्मा है, दिखाई कैसे देगा, शरीर से। समझ पा रहे हैं बात? हाँ। तो अभिव्यक्ति करने के लिए जब व्यक्ति से मिल जाता है, शरीर मिल जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि आत्मा व्यक्त रूप में है। और वही जब शरीर छोड़ के चली जाएगी तब हम क्या बोलेंगे कि आत्मा अब अव्यक्त हो गई है, अभी भी। ठीक है ना। इसके अब तात्पर्य में हो आप, दूसरा पैराग्राफ देखना, तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में, 1 2 3, तीसरी लाइन देखो। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है। मिल गई लाइन सबको, अंडरलाइन कर लो उसको। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। वास्तव में जब कोई बच्चा कपड़ा बदल के आए तो मां दुखी हो जाती है, अरे मेरा बेटा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे कपड़ा बदला है बस, उसमें दुख होने की बात नहीं है। उसी तरह से एक जो धीर व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मान लो कोई व्यक्ति अगर मर जाए, मृत्यु हो जाए,
तो बस यही समझता है कि उस आत्मा ने अपने कपड़े को बदल लिया है, यहाँ से हटके अब कहीं और चली गई है, कोई और शरीर मिला है उसको, हमारे आंखों से बस ओझल हो गई है। और कई बार ऐसे देखा भी जाता है कि जैसे मान लो किसी बच्चे की विदेश में नौकरी लगी है, विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए, तो माँ खुद आएगी पूरा एयरपोर्ट पे छोड़ने, और रोएगी भी, ऐसे आंसू झलक रहे होंगे उसके कि बेटा हमारा जा रहा है। तो बेटा कहे नहीं नहीं, मैं आप दुखी मत हो, मैं यहीं रुके जाता हूँ, तो उल्टा धक्का रहे, नहीं नहीं जाना है, निकलो निकलो चलो जाओ। रोती भी रहेगी, धक्का भी देती रहेगी। ऐसे हमने देखा है, जब लड़कियों का ब्याह होता है तो पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा उसमें विदाई के समय पे। अब लड़की रो रही है, घर वाले रो रहे हैं, लेकिन धक्का देते हुए चल रहे हैं उसको गाड़ी की तरफ धकेलते रहेंगे, रोते रहेंगे सब, बोले गाड़ी को धकेलते रहेंगे। तो लड़की बोले नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको यहीं रहने दो, हमको बिल्कुल नहीं जाना, हमें एक रिश्तेदार की शादी में, मतलब मेरे को बहुत छोटे का ध्यान है। एक्चुअली अभी तो विदाई विदाई जैसी होती भी नहीं है, पहले की विदाई अगर देखोगे तो पूरा चिंगाड़ के रोते थे, माँ रो रही है, ताई रो रही है, भाभियाँ रो रही है, पूरा ऐसे हृदय खोल के। अब तो रोना भी आर्टिफिशियल सा फील होता है, कि पहले वास्तव में लड़की की विदाई होती थी, क्योंकि लड़की और लड़के में बहुत ज्यादा संपर्क होता नहीं था, तो लड़की बहुत घबराई हुई होती थी जब विदाई हो रही होती थी। जो माताएं हैं वो थोड़ा याद करो अपने पुराने काल को, होता था कि नहीं होता। आज के टाइम पे सब सबको सब पता होता है बल्कि आज टाइम में देखा, आज तो पूरे मौज चश्मा वश्मा लगा के विदाई होती है लड़कियों की, तो आज आज का परिवेश में समझ में नहीं आएगा ये। पूर्व काल में जब होता था तो हमने देखा है, मैं बहुत छोटा था, अपने एक रिश्तेदार के शादी में गया था, तो तब जब जो वधु थी उसकी विदाई हो रही थी, और मैं उस गाड़ी में बैठा था आगे वाली सीट पे, और उधर से वो दोबारा रोती हुई पूरा जोर जोर से रो रही है, उसकी माँ रो रही है, उसकी बहन रो रही है, घर वाले रो रहे हैं, और वो पूरा मुड़ मुड़ के अंदर भाग रही है कि हमको नहीं जाना है, और सब सब लेके आ रहे हैं उसको, गाड़ी पे बिठा रहे हैं। उसका दरवाजा खुलता है, और मैं तो पहली बार देखा था कि विदाई ना, मैं था शायद चौथी या पांचवी क्लास में रहा हूँ मैं पहली बार देखा था कि इतनी विदाई किसे कहते हैं, कि ऐसे लड़की का घर आना कैसे होता है। और मैं आगे बैठा था, तो आगे वाली सीट पे मैं देख रहा था कि दरवाजा खोला है, उनको बिठाया जा रहा है, वो बैठ नहीं रही है, उठ के भाग रही है, लेकिन सब धक्का देके उसे बिठा रहे हैं। फिर दरवाजा बंद कर दिया, और उस टाइम पे गाड़ी ऐसे बहुत रेयर होती थी, तो मैं बहुत छोटा था, गाड़ियां तो अब बहुत कॉमन हुई ना कि खोलना आ गया सबको। अब वो बैठ तो गई अंदर से, पता ही नहीं दरवाजा खोलते कैसे, तो शीशा फोड़ रही है वैसे, पूरा ऐसे मार रही है। उधर पति बैठा है, इधर जैसे एक रिश्तेदार होते हो बैठे, वो समझा रहे हैं बेटा ये घर जा रहे हो आप अपने, घबराओ मत घबराओ मत। और वो उधर जो माँ है वो भी पूरा रो रही है और धकेल रही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि उसे पता है कि इसके भविष्य के लिए ये क्रिया अच्छी है, ये जरूरी है। ऐसी माँ कभी कभी अपने बच्चे को विदेश भेजती है, रोती रहेगी लेकिन धक्का देके एयरपोर्ट में घुसा देगी। हमको जाने, हम जब जा रहे थे तो मेरा पूरा परिवार रो रहा था, पिताजी रो रहे, हमारी माँ रो रही थी, सब रो रहे थे। तो मेरे मन में एक बार को आया कि ठीक है भाई, रहने देते हैं, जब सब इतना कष्ट में तो यही नौकरी कर लेंगे। तो मैं बोला भी, मैं पहले भी बोला था कि अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है। तो रो रही है और धक्का दे रही है। बाद में मैंने देखा कि जैसे मेरे जाने की फोटो या वो वीडियो से स्टेटस पे भी लगाई थी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट ऐसे लिख के सब। इसका मतलब खुश तो है, बस बिछड़ने का गम है, लेकिन ये पता है कि गया अच्छी जगह पे है। उसी तरह से कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब ये देखता है कि उसके परिवार में किसी ने अपना शरीर छोड़ा है, तो ऐसे ही सोचता है, गम तो होता है बिछड़ने का, लेकिन ऐसे नहीं कि हाय हाय करके पूरा बुरी तरह से रो रहा है, उसी में अपना मतलब ऐसे डिप्रेशन में चला गया कि, मतलब ना आजकल के लड़की मान लो मर जाए तो लड़का सुसाइड कर लेता है, लड़का मर गया तो लड़की सुसाइड कर लेती है, पता नहीं कैसे चलता रहता है सिस्टम ये। या लड़की छोड़ के चली गई तो अब लड़का एकदम हाय हाय करके पूरा खत्म हो जाता है, तो ये सब नहीं है, बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब वो समझता है कि इस व्यक्ति का कपड़ा बदल गया, अभी ऐसे स्थान पर चला गया है जो उसके लिए थोड़ा और उपयुक्त रहा होगा। अब बस आंखों से ओझल है। अब जब लड़का चला गया, पता नहीं साल दो साल में जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये देख के सांत्वना रहता है ना कि अच्छे स्थान पर चला गया। समझ पा रहे हो बात? तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शुरुआत में भी तुमको नहीं पता था वो कैसा है, बस बीच में थोड़े टाइम के लिए दिखना शुरू हो गया, कुछ कुछ भाव अभिव्यक्ति शुरू हो गई और फिर बाद में फिर चला गया। तो इसमें इतना क्या संकोच करना कि क्या कहाँ गया, कौन था, कैसे हो गया, कैसे हो गया, इतना रोने गाने की आवश्यकता नहीं है। तत्र का परिदेवना, इसमें इतना क्या व्यथा तुम संकोच करते हो, कष्ट उठाते हो। ठीक है इसका ना कुछ गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, मतलब जिसकी बुद्धि थोड़ी गलत तरह से चलती है वो गलत चीज समझेगा।
इसको ऐसे भी बोले, ऐसे त्रिपदी तात्पर्य में भी लिखे हैं पिछले या उससे पिछले श्लोक के। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की आप हत्या कर दो और बाद में ये आप उधर तर्क देते रहो, अजी वो तो अच्छी गति में चला गया, क्या करना है इतना सोच मतलब शोक करके, कोई बात नहीं, सब छोड़ो छोड़ो, मार दिया। जैसे लोग हैं ना वो मांस खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, गधा खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, मैंने अलग अलग तरह के जानवर खा जाते हैं मार मार के, और बाद में वो तर्क भी दे कि अच्छी गति में चला गया, इतना क्या उसमें शोक करना, मर गया तो मर गया, आप क्या कर सकते हैं, मरना तो था ही, जो शरीर है वो तो नाशवान है वगैरह वगैरह, ऐसे खूब सारे तर्क दे दे। मान लो भाई शरीर तो मरना ही था, तो मर गया, इसमें क्या इतना शोक करना कि ना मांस मत खाओ, ये मत करो मत करो। एक्चुअली ये इस थ्योरी के लिए नहीं बना है, इस केस के लिए नहीं बनी है थ्योरी। अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है, और वो उस धर्म निभाने से ज्यादा इस सिद्धांत को ऊपर मान रहा है, तो वो चीज ठीक नहीं है। हत्या तो हमको नहीं करनी चाहिए, किसी की स्वाभाविक रूप से हो रही हो तो कष्ट नहीं पाना चाहिए। ठीक है भाई, अपने बेचारा कैंसर से मर गया तो मर गया, उसमें क्या इतना कष्ट पाना, अब गया होगा तो कोई अच्छी जगह गया होगा। लेकिन अगर धर्म पालन करते समय किसी का वध करना पड़े तो उसके लिए थ्योरी दी गई है। आपको अगर चिकन खाना है अपने प्लेट में सजा के, उसके लिए थ्योरी नहीं है। समझ पा रहे हो, मछली खाना है, चिकन खाना है, मटन खाना है, उसके लिए नहीं है। वो तो शरीर है, मरना तो था ही, उसको एक दिन नहीं, उसके लिए नहीं बनी है। ये किसके लिए बनी है थ्योरी? कोई धर्म पालन करना चाहता है, जैसे मान लो कोई जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है और सामने कोई व्यक्ति रेप करके आया है, तो उसे अगर फांसी की सजा सुनानी पड़े, चाहे वो खुद का घर वाला क्यों ना निकले, तब सजा सुना देनी चाहिए। उसके लिए ये सिद्धांत दी गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? कोई बोले कि ना देखो भगवत गीता में जबरदस्ती हिंसा के विषय में बताया है, और बोल भी रहे हैं भगवान ये ठीक है भाई, शरीर तो मरने वाला है, मार दो उसको। ये सबको नहीं मारना है कि छत पे खड़े होकर बंदूक चलाना शुरू कर दिए। उसमें तो बढ़िया से इलाज होगा। इस संसार में भी आपको खूब गालियां मिलेंगी, सजा मिलेगी, और फिर नरक में अलग जाके तड़पोगे। ये वास्तव में किसके लिए, किस सिद्धांत के लिए बना है? जब कोई कर्तव्य पालन करना चाहे, मतलब फौज में जाके कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और सामने उसे गोलियां चलाने और बोले कि यार हम हत्या कैसे करेंगे, उसके लिए ये सिद्धांत बने हैं। क्लियर हो गया ये बात? तो इसको कर्तव्य पालन की ओर से जी इन जी लॉजिक जी। देखना है। अपने ऐसी बस मतलब अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी का वध करना पड़े, उसके लिए नहीं देखना है ये। उसके लिए तो बहुत भयंकर सजा मिलती है, वो अभी भगवान बताएंगे भी 32 से 33 श्लोक में। तो ये हो गया श्लोक संख्या 28। अच्छा, ये मैंने अ, तात्पर्य मार्क करा दिया। तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। इसके आगे देखो, शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। इसको भी लिख लो, इसको भी मार्क कर लो, उसी लाइन में आगे। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। शरीर का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसमें आत्मा है। जैसी आत्मा निकल गई, फटाक से उसे जला दिया जाता है। देखा है आपने? कोई जानते हो कि हम अपने पिताजी से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी बड़ा प्रेम, हम अपने पिताजी के शरीर को जलाएंगे नहीं, उससे हम शोकेस में बंद करके रख लेंगे, रोज उनके दर्शन किया करेंगे, वहीं पैर छूएंगे। कोई देखा है आपने ऐसा? तुरंत तुरंत जमीन में दफना देंगे, आग लगा देंगे उसको, लेकिन दूर कर देंगे। और कभी कभी तो उसको गर्मी वर्मियों में मान लो शरीर छूटा है, फिर तो फटाक से पहले तो बर्फ की सिल्लियों में लगा देंगे, उसे फंसा देंगे, और फिर जल्दी जल्दी मान लो किसी का वेट चल रहा है तो 10 बार फोन करेंगे, "ए, जल्दी आओ जल्दी आओ, लेट हो रहा है, वो शरीर सड़ रहा है, बदबू आ रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ"। और तुरंत आग लगा देंगे उसमें, फिर आ जाएंगे, बस हो गया काम। तो शरीर का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा एक बार चली गई तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। काम का छोड़ो, उल्टा दुर्गंध मारता है, ऐसे फटाक से निकाला जाता है। मतलब बिल्कुल नेगेटिव है, काम का नहीं हो तो चलो वैसे ही रख लो। वो वैसे भी नहीं रख सकते, उसे फेंकना ही पड़ता है, आगे जाके आग ही लगानी होती है उसमें, और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है? तो शरीर का अस्तित्व आत्मा से आता है। ठीक है? तो वास्तव में ये बात हमको समझनी भी चाहिए। हमको जब जब हम बोलते हैं ना हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो समझना चाहिए कि प्रेम आत्मा के गुणों से होना चाहिए, शरीर के गुणों से नहीं। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, आज के समय पे बहुत सारे विवाह ऐसे नष्ट हो जाते हैं, कोई डिवोर्स ले लेगा, कुछ कर लेगा, कुछ कर लेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शुरुआत में जो आकर्षण होता है वो शारीरिक गुणों से होता है। जैसे लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, या लड़का पैसे वाला है, लड़की पैसे वाली है, ये सारे फैक्टर्स देख के व्यवहार रचाया जाता है। अब क्योंकि ये शरीर के गुण है, पैसे वाला मतलब शरीर पैसे वाला है, आत्मा पैसे वाली नहीं होती है। पैसे वाले घर में पैदा हो गया तो पैसे वाला कहलाने लगा, नहीं शरीर का गुण हुआ ना, पहला तो शरीर हुआ था। तो वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा, हो सकता है कुछ घाटा लग जाए परिवार में, तो हो गया बस ये।
अब अगर कोई लड़की ये सोच के आई है पैसे वाला था, या कोई लड़का ये सोच के वाकई तो बड़ी सुंदर थी, सुंदर कब तक बनी रहेगी वो लाइफ, वो लाइफ लॉन्ग गारंटी नहीं होती ना उसकी, वो साल 2 साल का ही खेल होता है, तो वो सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। समझ में आ रही है बस? तो क्या होगा, ऐसे जो विवाह है वो बहुत लंबा चलते नहीं है। शरीर हमेशा आत्मा से अपनी ऊर्जा खींचता है। आत्मीय गुणों के को अगर प्रायोरिटी रखी जाएगी और उनको ध्यान में रख के अपने रिश्ते निभाए जाएंगे, तो आप देखना वो रिश्ता बहुत लंबे तक चलता है। आत्मिक गुणों का तो होता है जैसे कर्तव्य बुद्धि से, या वास्तव में एक दूसरे की आत्मा का उत्थान करने के लिए, एक दूसरे को वास्तव में भगवान का अंश मान के जब ऐसे कोई रिश्ते निभाए जाते हैं तो वो बहुत लंबे चलते हैं। लेकिन कोई सिर्फ शरीर के गुणों से आकर्षित होकर कोई अपना रिश्ता बनाता है, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे कैसा भी हो, बाप बेटे का भी रिश्ता अगर सिर्फ शरीर के स्तर पे है कि पिताजी हमारे पैसे वाले हैं, बेटा हमारा आईएएस अफसर है, ये सोच के अगर वो भाव जाग रहा है, तो देखना बहुत लंबा चलेगा नहीं, इसमें खटपट हो जाएगी किसी न किसी बात को, दो भाइयों में भी खटपट हो जाएगी। लेकिन अगर ये मान के चलेंगे कि हमारे कॉमन कनेक्शन है वो है भगवान, हम दोनों आत्मा है, इस तरह का अगर उनका धारणा बनेगी, देखना कितनी भी आप बुरी से बुरी स्थिति में डाल दो, ये लोग कभी अलग नहीं होंगे, चलते रहेंगे हमेशा। हमने ऐसे परिवार देखे हैं। वृंदावन में पति पत्नी है, पति के पहले बहुत अच्छा बिजनेस था, उस प्रारब्ध ऐसा आया कि सारा पैसा सुहा हो गया। इन पत्नी बहुत समझदार थी, वास्तव में जैसे पति के भक्त गुणों को प्रेम करती थी, ऐसे बाकी किसी एस्पेक्ट को प्रेम नहीं करती थी। पति बहुत अच्छा भक्त है, ये बात उसको बहुत अच्छी लगती थी इस पत्नी को। तो जब खराब स्थिति चल भी रही थी ना, तभी पति अपना भक्ति नहीं छोड़ा था, भजन बहुत अच्छा करता था, जैसे भगवान पे जो विश्वास था, तो दोनों की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती रही। कभी आप आओगे वृंदावन तो मैं मिलवाऊंगा, किसी किसी को तो मैं मिलवाया भी हूँ उन लोगों से। मतलब वास्तव में आप उनके पास जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि शादी नाम का अगर कुछ कॉन्सेप्ट है, विवाह नाम का अगर कुछ कॉन्सेप्ट है, तो ये है वो, ऐसा होता है विवाह। बाकी सब जगह तो पार्टनरशिप वाला काम चलता है, तुमसे मेरा क्या फायदा, मेरे से तुमको क्या फायदा, बस वो सारी चीजें चलती हैं। मेरी कंडीशन तुम्हारी कंडीशन, और पहले तो अग्रीमेंट साइन होते हैं, पेपर पे नहीं होते हैं लेकिन वर्बली तो खूब सारे अग्रीमेंट साइन होते हैं। देखो भाई मेरी ये कंडीशन है, देखो मेरी मेरी ये कंडीशन है, यस बोलो, यस बोलो, बस कर कर आके फिर जाके हो तो आजकल विवाह होते हैं। हमको तो उसमें जैसे होता है ना कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप डीलिंग होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है आजकल के विवाह बिल्कुल ऐसे होते जा रहे हैं। और उसके बाद भी चलते नहीं है। इतने सारे अग्रीमेंट तो क्लॉज लगाने के बाद भी उसमें गड़बड़ शगबड़ आ जाती है। और पहले कुछ नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वास्तव में जो कनेक्शन होता था आत्मिक स्तर पे होता था, लोग भजन करते थे, कोई लोभी जीवन नहीं होता था किसी का, वास्तव में भगवान को पाने के लिए अपना जीवन चलाते थे। तो उसमें क्या होता था, भगवान केंद्र में बने रहते थे, तो हर व्यक्ति किसी भी बुरी स्थिति में फंसता भी था तो भगवान से सहारा पाता था और आगे निकल जाता था। आज के टाइम पे जिन गुणों का हम सहारा लेते हैं वो गुण शरीर शरीर के होते हैं, और शरीर नष्ट होने शुरू हो जाता है, तो गुण भी नष्ट हो जाते हैं। ना पैसा बचता है बहुत समय तक, ना संबंध बचते हैं, ना कुछ रूप बचता है, ना कुछ और बचता है, तो व्यक्ति क्या होता है फिर हताश हो जाता है और फिर छोड़ देता है एक दूसरे को। समझ पा रहे हैं बात? तुम्हारा कनेक्शन किस बेसिस पे होना चाहिए? आत्मा के दृष्टिकोण पे होना चाहिए। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है, ये स्वप्न के समान है, थोड़ी देर के लिए दिखाई दे रहा है, नष्ट हो जाएगा ये। अब आ जाओ अगले श्लोक पे। श्लोक संख्या 29। आवाज नहीं जाएगी। ठीक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देखो, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम, एनम मतलब इस आत्मा के विषय में आश्चर्यवत पश्यति। जब कुछ लोग इस आत्मा को देखने का प्रयास करते हैं तो पश्यति मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं आत्मा के विषय में जब वो देखते हैं। देखो पश्यति के दो अर्थ होते हैं, दोनों लिख लेना। एक पश्यति होता है आंखों से देखना,
एक पश्यति होता है आंखों से देखना। ठीक है ना। एक एक तो लिख लेना आंखों से देखना, दूसरा बुद्धि से देखना। दूसरा पश्यति होता है बुद्धि से देखना। बुद्धि से मतलब एनालाइज करने के बाद देखना। जैसे उदाहरण देता हूं, एक प्रोफाइल होती है, इसे बोलते हैं डेटा एनालिस्ट, जानते हैं आप? एक डेटा एनालिस्ट नाम की एक प्रोफाइल होती है। उसके सामने एक डेटा रखा जाता है ऐसे, मतलब खूब खूब सारा डेटा दे देंगे, और फिर उसको बोलेंगे कि इसमें से देखकर बताओ कि क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो देखने का अर्थ क्या है भाई, आंखों से सारा डेटा देखेगा और फिर बुद्धि में उसे प्रोसेस करेगा कि अगर फलानी चीज इतना है, ठीक है। जैसे उदाहरण देता हूँ, आपकी वो आती है लैब रिपोर्ट। लैब रिपोर्ट आती है ना, तो भाई लैब रिपोर्ट को ध्यान से देखो, तो लैब रिपोर्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो दिखेगा क्या, नंबर दिखाई देंगे ना, फलाना पैरामीटर बढ़ गया, फलाना मीटर घट गया, फलाना पैरामीटर इतना है। लेकिन जब डॉक्टर को बोला था भाई इस लैब रिपोर्ट को देखिए जरा डॉक्टर साहब, आप भी वही देखोगे और डॉक्टर भी वही देखेगा रिपोर्ट में, लेकिन डॉक्टर को दिखाई कुछ और देगा, तुमको दिखाई कुछ और देगा। ये बात समझ में आ रही है? आपको नंबर ही दिखाई देते रहेंगे और डॉक्टर को बीमारी दिखाई दे जाएगी उसी रिपोर्ट के अंदर। होता है कि नहीं होता है? तो पश्यति मतलब आंखों से देखना और बुद्धि से देखना। यहां पे बताओ किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ होगा? किसको देखने की बात चल रही है? किसको देखने की बात चल रही है? आत्मा को देखने की बात चल रही तो आत्मा बुद्धि। को। आत्मा को। हाँ, तो अब यहाँ पश्यति का कौन सा अर्थ इस्तेमाल किया जाएगा? बुद्धि से देखनी। बुद्धि से देखना। देखने का प्रयास कर रहे हैं ना पिछले 10-12 दिन से। तो आत्मा को कोई जब बुद्धि से देखने का प्रयास करता है तो वो कैसा है? आश्चर्यवत, आश्चर्य में पड़ जाता है कि बाप रे, आत्मा में ऐसे ऐसे गुण हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, आप देखो, चींटी का साइज देखना, चींटी का साइज कितना होता है। और एक मैं मशीन बताया था बैगर नाम से, वो दुनिया की सबसे बड़ी मशीन, उसे छोड़ो, प्लेन होता है, प्लेन या वो जहाज जो होते हैं माल वाहक जहाज, देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं। देखो चींटी में भी एक अणु आत्मा है जरा सी, और उस जहाज को चलाने वाले व्यक्ति में भी अणु आत्मा है। तो देख, जरा सी आत्मा उस चींटी को भी चला ले रही है, और वैसी ही आत्मा इतने बड़े जहाज को भी चला देती है। और एक वैसी आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड को भी चला रही है, उसे ब्रह्मा बोलते हैं। एक ही है वो छोटी सी आत्मा, उतनी उतनी साइज की, लेकिन कैपेबिलिटी देखो कितनी विस्तारित है। कहाँ वो चींटी से में जरा जरा, मतलब जरा सा डिस्टेंस भी मतलब बड़ी देर में कवर करती है, और कहाँ देखो बड़े बड़े हवाई जहाज कितनी स्पीड से चले जाते हैं। उसी आत्मा की बुद्धि से चल रहा है सब। समझ पा रहे हो बात? तो आश्चर्यवत जब कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि बाप रे, आत्मा कितनी सूक्ष्म है और क्या क्या कार्य कर सकती है, तो आश्चर्य में पड़ जाता है। कष्ट देना मतलब कोई व्यक्ति जब आत्मा के विषय में देखता है या सोचता है तो पूरा आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर आश्चर्य, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, और कुछ अन्य लोग बहुत आश्चर्य से इस आत्मा के विषय में बताते हैं। हमको जाना है, पहली बार जब मुझे आत्मा के संदर्भ में ऐसे ज्ञान पता, ये बचपन वाला नहीं है, हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, वो तो बचपन से पता था। लेकिन पहले हमारे कॉलेज में से कुछ लोग आए थे इस्कॉन से, और वो पढ़ाए थे कि आत्मा कौन होती है, भगवान कौन होते हैं। तो जब ये आत्मा वाला टॉपिक चल रहा था मेरे को पूरा अच्छे से ध्यान है, मतलब मैं एक टक लगा के सुन रहा था, और वो पूरा ऐसे मतलब एक्साइटमेंट में बोल रहे थे, और इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई। पुनर्जन्म के विषय में बताया, अभी मैंने पुनर्जन्म वाला टॉपिक नहीं उठाया है। पुनर्जन्म के विषय में बताया उन्होंने। फोबिया होता है, फोबिया, भय, समझते हो भय? बहुत अत्यधिक भय होता है किसी को, हाइट से डर लगता है, किसी को जल से डर लगता है, तो वो उस विषय में बताया। ऐसा बहुत सारे, एक होता है, जैसे कई बार सब पता चलता है कि कोई व्यक्ति का ऑपरेशन किया जा रहा था और पूरा बेहोश था, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद वो व्यक्ति पूरा बता देगा कि मेरे साथ क्या क्या किया गया था ऑपरेशन थिएटर में, कहाँ मेरे चीरा लगा था, और उसमें से कहाँ से वो दिल निकाला था, दिल को कौन पकड़ा था, पूरा बता देगा। जैसे बोलता है कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप को ऊपर से देख रहा हूँ कि मेरे शरीर के साथ क्या क्या किया जा रहा है। उसे बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस ऐसे। तो ये सब चीजें बता रहे थे, तो एक टक लगा के वो बोल रहे थे और एक टक लगा के मैं सुन रहा था। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, कुछ लोग बहुत आश्चर्य से साधना के विषय में बताते हैं।
फिर आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति, और कुछ अन्य लोग बिल्कुल आश्चर्य से इस आत्मा के विषय में सुनते हैं कि क्या एकदम बिल्कुल नई नई बात पता चल रही है वास्तव में। जैसे आपने बताओ, पिछले 10 दिन में हम आत्मा के विषय में कितनी नई नई चीजें जानने हैं। यार ऐसा होता है, पुनर्जन्म होता है, और ये शरीर ऐसे चलता है। आत्मा के इतने शरीर के अंदर जैसे एक सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार होते हैं, सब जाने ना, हम कितनी सारी चीजें जाने। तो किसी किसी को लगा होगा बाप रे, तो कितना स्पेशल चीज पता चल रही है, अलग अलग से होता है ना, एक्साइटमेंट आता है। तो आश्चर्य वच्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्। और कुछ और श्रुत्वा पेनम, हाँ, और कुछ तो ऐसे होते हैं ना चैव कश्चित, मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं वो सुनकर भी इसको ठीक से समझ नहीं पाते, उनको कितना भी बता लो बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, आत्मा ये सब कहने की बातें हैं, आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, उन्हें कितना भी तर्क दे लो। तो शुत्वा एनम वेद ना, वो फिर इतना सुना लो उनको तब भी उनको कुछ पता नहीं चलता कि आत्मा नाम का भी कुछ है, समझ ही नहीं आता है, ठस बुद्धि के होते हैं। ना एव कश्चित, मतलब कुछ भी उनको आइडिया नहीं लगता कि आत्मा के विषय में भी कुछ सोचना चाहिए, समझ रहे हो। और कुछ होते हैं थोड़ा सा बताओ उसी में उनको दिमाग में क्लिक कर जाता है, बाप रे। अब आप इसके तात्पर्य पे आओ। श्लोक के नीचे जो पैराग्राफ है, श्लोक मतलब तात्पर्य में जो श्लोक है उसके नीचे जो पैराग्राफ है, 1 2 3, 1 2 3, हाँ तीसरी लाइन में आओ। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझाए। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये सरकाजम है। सरकाजम बोलते हैं, सरकाजम हिंदी में क्या बोलते हैं सरकाजम को? व्यंग। नहीं, सरकाजम होता है ना जैसे मजे ले लेना, मतलब मजे ले लिए, तो सरकाजम। देखो, हाँ, इन हिंदी इट इज व्यंग। हम्म, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, मूर्ख व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि आत्मा नाम का भी कुछ है, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो। ब्रह्मा जी को शिक्षा कौन दिया था? भगवान दिए थे, भगवान कृष्ण शिक्षा दिए थे ब्रह्मा जी को। तो बोल रहे हैं कि भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी है, मतलब भगवान भी अगर जाके उसे बता दें तब भी इसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये इतना बड़ा मूर्ख होता है। क्यों ना समझाए, वो फिर भी नहीं मानेगा क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है ना, हम तो शरीर है, आत्मा नाम का कुछ नहीं होता है। वो इतना अल्पज्ञ होता है, इतना मूर्ख होता है। ठीक है, अब यहां से 1 2 3 4 5वीं लाइन पे आओ। क्यों ना समझा, इससे 5वीं लाइन पे, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं, मिल गई। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। इसे माफ कर लो पूरा अच्छे से। क्या लिखा है? इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर, मतलब सिर्फ इस शरीर के सुख के लिए, बढ़िया खा लें, बढ़िया घूम लें, बढ़िया कर लें, टीवी देख लें, ये कर लें, वो कर लें, उस सुख के लिए इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। उनको कभी टाइम नहीं मिलेगा क्लास करने का, उनसे कभी बोल लो हरि बोल क्लास कर ले, गीता पढ़ा करो, प्रभु जी कैसे बताएं, अभी टाइम है नहीं, एक्चुअली क्या है वो अगले महीने थोड़ा लड़का हमारा वर्ल्ड टूर पे जा रहा था, तो थोड़ा उसका भी पैसा इकट्ठा करना है, बस मतलब उनके लिए सारे काम प्रायोरिटी पे आ जाएंगे भजन छोड़ के। अल्पज्ञ व्यक्ति ये बात समझ ही नहीं पाता है। इसमें ठीक है, एक एक केस बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति थे,
मतलब कहीं बाहर रहते थे विदेश देश में, और भजन करते थे वो, 16 माला जप करते थे, खूब बढ़िया से अपना सब बढ़िया चल रहा था। ठीक है ना। क्लास क्लास करते थे सब एकदम जबरदस्त। तो एक बार मेरी बात हुई उनसे, तो बोले कि प्रभु जी अब हमारी बहुत इच्छा नहीं करती है नौकरी वोकरी करने की, हम सोच रहे हैं आपकी तरह पूरा जीवन ऐसे ही अब लोग को प्रचार किया करेंगे। तो मैं उनको बोला कि थोड़ा देख लो, ये ऐसे नहीं होता है, मतलब वास्तव में इस पे विचार करना कि आप करना चाहते हो कि नहीं। बोला नहीं प्रभु जी हम सोच रहे हैं अब इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का काम कर लेंगे, उसी में चलता रहेगा। मैंने कहा, हल्का फुल्का कितना हल्का फुल्का करोगे? बोला नहीं बस घर चल जाए। उनको बोला कि आप नौकरी करते रहो अपनी, इसे छोड़ो मत, अपना भजन करते रहो, ऐसे ही बहुत अच्छा चलेगा आपका, ऐसे जीवन पार हो जाएगा बहुत अच्छे से। बोला नहीं प्रभु जी अब तो हृदय में इच्छा है। तो मैं जब वो इतना प्रबल हो गए तो मैं कहा, ठीक है भाई आ जाओ। आ गए वो। जैसे ही घर पहुंचे, घर वालों ने लिस्ट थमा दी हमको, देखो भाई हमारे जो खेत हैं इसमें अभी ये समस्या है, इनको ठीक करा दो, उसके बाद एक घर बनना है घर बनवा दो, एक दुकान बननी है दुकान बनवा दो, उसमें पूरा बढ़िया से उनको रेल दिया गया। तो अभी ये बात है 1 1.5 साल पुरानी, ये उनको इंडिया में आए हुए 1.5 साल, और आज का समय है, मतलब हमको लगता है 12 महीने, 12 नहीं 16 महीने हो गए लगभग, 16 महीने में अगर हर दिन काउंट कर लिया जाए कि कितने दिन में 16 माला करे हैं, तो हमको नहीं लगता 60 दिन भी पूरे हुए होंगे। बस जब भी बात करो तो आदमी प्रो जी अब फंस गए, अब कैसे बताए प्रो जी अब कैसे फंस गए। मतलब जब पहले आग लगी हुई थी अब वो पूरी की पूरी ठंडी हो चुकी है। मैं उनको बोलता हूँ वृंदावन आ जाओ। हाँ प्रो जी कब जा रहे हैं वृंदावन? मैं बोलूंगा अरे बोलिए आने वाले 26 तारीख को जाऊंगा वृंदावन। ठीक है प्रो जी मैं पक्का आऊंगा, मैं पक्का। हमको पता नहीं आएंगे, वो आना चाहता है, वो ये सोच के बोला, उल्लू नहीं बना रहा है हमको कि मूर्ख बना रहा है, लेकिन उसके आने पर ऐसा कुछ काम घर वाले उसके सामने लाके रख देंगे फिर मोहित हो जाएगा। मैं वो एक्चुअली क्या है प्रभु जी, मिस्त्री लगाए थे, अब 3 दिन से मिस्त्री नहीं आए हैं, हम सोचे मिस्त्री काम कर लेंगे और ये हो जाएगा, फिर फंस गया ऐसे। और ये एक केस नहीं है, यहाँ पे भी 2 4 और बैठे हैं। मैं तो एक का बताया जो है नहीं। यहाँ पे भी 2 4 बैठे हैं, तो बोलने का मैं जा नहीं रहा मूड में। वरना हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास जो बहाने हैं भजन ना करने के, वो वास्तव में एकदम सत्य बहाने हैं। मुझे अभी क्या पैसा कम है इसलिए भजन नहीं करेगा, मुझे पैसा बहुत ज्यादा हो गया, सोच रहा पहले से ठिकाने लगा दे फिर भजन करेंगे। कोई इससे परेशान कोई इससे परेशान, कोई बोल रहा कि मुझे अभी ब्याह होने वाला है हमारा, थोड़ा बिजी है इसलिए अभी भजन नहीं करेंगे बाद में करेंगे। एक ब्याह हो गया है प्रभु जी, अभी क्या है घर पे थोड़े थोड़े काम आ गए हैं, क्या है नया नया ब्याह हुआ है अभी, तो भजन बाद में करेंगे। एक है कि भजन को हो गए, ब्याह को हो गए 5 साल, तो अभी तक उसका वो पल्ला छूटा नहीं है, जो 5 साल से उसकी रेल लगी हुई है वो छूटा नहीं है। कुछ ना कुछ काम उसके ऊपर अटके जा रहे हैं, एक्चुअली काम नहीं है इतने, वो वो इतना अल्पज्ञ हो गए हम कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए। तो व्यक्ति दुखी हो चुका है। दुखी मतलब उसे लगता है कि पहले मैं सारी समस्याओं को सुलझा लूं उसके बाद मैं भजन करूंगा। एक साधु बोलते हैं वृंदावन में, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं पहले अपनी समस्या सुलझाऊंगा और फिर भजन करूंगा, मतलब अगर कोई जानना हो कि मैं माया के कितने गहराई में बैठा हुआ हूं, तो बस एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर क्या है? उससे पूछो कि आप अभी आप कब भजन करोगे, अगर अभी नहीं करे तो कब करोगे। तो वो जितना कन्विंस होके इस लाइन को बोले कि मैं अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भजन करूंगा, तो बस आप समझ लो उतनी भयंकर माया में है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उदाहरण देता हूं मैं, कितने लोग हैं? 34 में से 2 मेरी डिवाइस हो गए, 32 लोग हैं अभी। 32 के 32 लोग में कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है? कोई है ऐसा? अब मेरे जीवन में मुझे कोई समस्या नहीं बची है, मैं समस्या रहित हो गया, पर समस्या लेस हो गया हूँ। कोई है एक व्यक्ति? कोई समस्या नहीं, सब एकदम परफेक्ट चल रहा है, बच्चे हमारे एकदम बढ़िया, घर वाले हमारे एकदम बढ़िया, अब जीवन में कोई और ऑब्जेक्टिव बचा नहीं, सब एकदम सेट है, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि समस्या खत्म नहीं होती है। इस संसार का नाम है दुखालयम, इसमें दुख ही दुख है। किसी को थोड़ा मिलता है किसी को ज्यादा, लेकिन मिलते सबको है और रूप बदल बदल के आते हैं। अब एक समस्या ठीक करना, दूसरी ना आए तो हमको बता देना। वो गाते ना, हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन, बस वो एक दिन आते ही नहीं है। डटे रहो, लगे रहो। तो
इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समस्याओं के ठीक होने का वेट नहीं करता, करता रहेगा उनके लिए प्रयास, लेकिन भजन को पोस्टपोन नहीं करेगा। आज मतलब अभी से शुरू कर देगा, करना है तो करना है। इसका मतलब वो व्यक्ति निकल रहा है माया से, बाकी तो अपना वो समय ही काट रहे हैं। अभी देखो सब लोग यंग हो, पूरा एकदम बढ़िया शरीर है, अभी जो कर लोगे सो कर लोगे, बुढ़ापे में गोवर्धन परिक्रमा नहीं लगती है, अभी यंग शरीर में लगती है। बुढ़ापे में वजन नहीं होता, माला करोगे तो खांसी आएगी, 2 माला 3 माला कर लिए ठीक से, उसमें हाफ नहीं आना शुरू हो जाएगी। अभी शरीर ठीक है, अभी करना चाहोगे तो कर लोगे। अभी निर्जल रह के उपवास कर सकते हो अभी, बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में तो बीपी शुगर लग जाएगा, फिर थोड़ी देर में भूखे रहोगे मुझे कुछ चाहिए, बेहोशी आ रही है मुझे, हाँ हाँ, आँख बंद हो रही है, अब कुछ चाहिए उसे खाने के लिए, तो संभव ही नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अभी आपकी बुद्धि को परिवर्तन किया जा सकता है। बुढ़ापे तक जैसी बुद्धि होगी वो एक सीमेंट की तरह होती है, जैसे अभी है ना गीला सीमेंट है, आप कैसे भी ढांचे बना दो उस गीले सीमेंट में, वैसा आकार बन जाएगा उसका। एक बार सीमेंट सूख गया तो अब वो सूख गया, वो शरीर फोड़ सकता है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो अगर आपका सीमेंट एक बार सूख गया थोड़े समय बाद, तो बस जो इसके अंदर भरा हुआ है वही आपका, वैसे ही आपका जीवन चलेगा। कोई लोग बोलते हैं ना बुढ़ापे में भजन करेंगे, एक्चुअली वही व्यक्ति बुढ़ापे में भजन किया है जो बचपन में भजन किया है। आप देख लेना, अपने दादा दादी को देखना, वो बुढ़ापे में भजन करते हैं ना, तो देखना बचपन में भी करते थे, वो बचपन में भी दिया बत्ती घुमाते थे, तो बुढ़ापे में भी घुमा रहे हैं, जितनी बचपन में घुमाते थे उतनी ही घुमा रहे हैं बस। पर आप अगर अभी कुछ भी नहीं कर रहे, सोचो बुढ़ापे में करो, बुढ़ापे में क्या बटन चलेगा, कोई कोई स्कीम आती है ऐसी कि बुढ़ापे में तुरंत एक दिन हम सुबह जागेंगे और तब से हमारे हृदय में, एक तो पहले तो कोई एक बात कि कोई अपने आप को बूढ़ा मानता ही नहीं है, कोई है वह कि हम बूढ़े हैं। बूढ़ा तो क्या, बूढ़े ओल्ड बोला जाता है शुरुआत में, कि आई एम 10 years ओल्ड, बाद में तो हम 75 years यंग ही बोलते हैं, ओल्ड तो कोई बोलता ही नहीं है। ओल्ड कोई नहीं मानता अपने आप को, कि ओल्ड का मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु किसी के पास है, बोले कि यंग, हम तो अभी जवान है, तो बहुत अच्छे हैं अभी, अभी तो बहुत टाइम है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी है समय भजन करने का, अभी कर लेना चाहिए, अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो बुद्धिमान व्यक्ति अभी लाभ उठा लेता है। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। जो व्यक्ति इस आत्मिक ज्ञान को नहीं समझता, ये 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है, इस लाइन के आगे लिख सकते हो 9.12, 9वें अध्याय का 12वां श्लोक। जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपना जीवन नहीं जीता है, आत्मा के लिए जीवन नहीं जीता, वो कोई भी कार्य करता है उसका एकदम दुष्परिणाम आएगा। कैसी भी आशाएं करे, कैसे भी कर्म करे, और कैसे भी ज्ञान के पीछे भागे, मोह आशा मोह कर्माण मोह ज्ञान विचेतसा, कैसी भी आशाएं करे, कैसे भी कर्म करे, और कैसा भी ज्ञान ले, वो सब क्या होता है, उसका नष्ट होता है, और उसे उल्टी दिशा में ले जाएगा, राक्षसीम असुरीम चाहे वो, उसकी गति बनती है और राक्षसी और असुरी गति बनती है। आप देखना, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो बलवान नहीं होते, वो देखना हमेशा या तो फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी या डिप्रेशन इनके शिकार होते हैं। जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं होते, बहुत क्रोधी स्वभाव के होने लगेंगे, बहुत रूड स्वभाव के हो जाएंगे वो, या अहंकारी हो जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ निश्चित है। जैसा लाभ वो ले सकते थे वैसा लाभ ले नहीं पाएंगे। आ रहे समझ में? तो वास्तव में अगर जीवन में सफलता चाहिए तो उसके लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव आपको आध्यात्मिकता ही बनानी चाहिए। देखो भगवान का कोई भी भक्त असफल नहीं रहा था, कोई भी नाम उठा लेना, और कोई भी व्यक्ति जो भक्त नहीं था वो कभी सफल नहीं हो पाया, कोई भी नाम उठा लेना। हिरण्यकशिपु को कितनी भयंकर तपस्याएं किया, और देखो लास्ट में 5 साल के बच्चे से हार गया। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है ना ठीक से? आ रही आ है रही प्रभु है जी, आ रही प्रभु है। जी। जी आ रही है। देख आ रही है प्रभु जी। भाई अपना वो देख लो आप, सिंगल विंगल नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन नहीं जीता है, वो कितना भी प्रयास कर ले अंत में पक्की बात है उसकी पराजय होगी। और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन जीता है उसे कितनी भी कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं, लेकिन अंत में पक्की बात है विजय बनता है। कोई भी उदाहरण उठा लीजिए आप शास्त्रों से, जीवन में से भी कोई भी, मृत्यु के समय सब ध्वस्त हो जाते हैं, सबकी हालत बहुत गंभीर होती है। अब देखो देखो सहारा का जो मालिक था, सहारा का मालिक सुने स्टोरी,
मतलब मैं एक बता रहा हूँ ना, बहुत कॉमन है, जो खूब बड़ा बड़ा स्कैम करके गया था, अभी मरा था ना कुछ समय पहले, सारा का स्कैम हुआ था कुछ सालों पहले। तो वो व्यक्ति मतलब खरबों की संपत्ति है उसके पास, खरबों की, खरबों की। और उसके सारे बच्चे विदेश में जाके सेटल हो गए थे, पत्नी वत्नी भी सब वही थी। घर में शायद 2 महीने या 2.5 महीने तक, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, 2 महीने 2.5 महीने तक उसका शरीर घर में सड़ता रहा, किसी को पता भी नहीं चला कि मर गया वो। 2.5 महीने तक यही सड़ता रहा। जी प्रभु जी। हाँ। और एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले, आप देखो वृंदावन में जब कोई साधु अपना शरीर छोड़ता है, आप देख के हैरान हो जाओगे कैसे उस व्यक्ति की व्यवस्थाएं की जाती है। कितने सारे लोग आ जाएंगे, कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे वो साधु छोड़ो, कोई सामान्य भक्त भी होता है ना, जो लोग जुड़े हैं उसमें से वो लोग देखे होंगे, सामान्य भक्त के परिवार में से भी कोई अगर अपना शरीर छोड़ रहा होता है, तो सब भक्त मिलकर कितनी प्रार्थना करते हैं, घर जाते हैं उसके कीर्तन करते हैं, माला वाला लेके जाते हैं, बैठे रहेंगे जब तक वो शरीर नहीं छोड़ेगा, तब भी उसकी प्रार्थना करेंगे, जल पिलाएंगे, खूब सारी चीजें करेंगे। और जो मतलब जो बाहर का व्यक्ति होता है, मतलब जो भक्त नहीं है, अब देखो उसकी कहीं नलियां ठुसी हुई हैं, कहीं कुछ ठुसा हुआ है, लोग बोल रहे हैं इससे अच्छा तो यार ये जल्दी चले जाए, वो इतने इतने दिन हो गए, इतना पैसा खर्च हो गया, इससे अच्छा तो भाई ये जल्दी अपने शरीर छोड़ो। और शरीर छोड़ने के बाद बड़े खुश रहते हैं, बाहर से तो नहीं दिखाते, नहीं हृदय में बड़ी खुशी होती है, चलो यार गए, काम निपटा। समझ पा रहे हो? तो बहुत दुर्दशा है जो भक्त नहीं है। अगले पेज पे आ जाओ। अब देखो एक पैराग्राफ है, ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, मैं बस इसका थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, इसमें ऐसे स्टार लगा लो, इसको अपने आप पढ़ लेना। कुछ लोग जो आत्मा के विषय में सुनना भी चाहते हैं, और कहीं चर्चा हो रही हो तो बैठने का भी मन करता है, लेकिन गड़बड़ क्या होता है, उनके दिमाग में एक धारणा बैठ जाती कि आत्मा और भगवान, या आत्मा और परमात्मा एक ही है, मैं ही भगवान हूं, मैं ही आत्मा, इन्हें निराकारवादी बोलते हैं, और आत्मा को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। बोलते ना, सो हम, वो जो है वो मैं हूँ, वो मतलब भगवान जो है वो वास्तव में मैं हूँ। वो आईआईटी बाबा आया था, आईआईटी बाबा भी कुछ टाइम पहले, वो एक न्यूज चैनल में गया था, और पूरा वो कृष्ण जी का वेश बना के, देखे थे आप लोग? पूरा नीला, नीला नीला पेंट वेंट लगा के, ऐसे पता नहीं क्या, ऐसे मूर्ख, एकदम उल्लू लग रहा था वो। और लेके वो बांसुरी लेके जाके बैठ गया, वो बोल रहा है, अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि मैं ही विष्णु हूँ, कैसे बताऊं, मैं वास्तव में, तुम मान ही लो इस बात को, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि मैं विष्णु हूँ। वो गधा बोलो, बोलो गोवर्धन उठा के दिखा, जाके गोवर्धन, गोवर्धन जिस चेयर पे बैठे उसी चेयर को उठा ले अपनी उंगली पे। भगवान तो गोवर्धन उठाए थे ना, वन अपने मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे, बोलो दिखाइए जरा तेरे मुख के अंदर क्या है, दिखा ब्रह्मांड, कुछ नहीं। तो वो क्या, थोड़ा सा इधर उधर ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति क्या मानने लगता है आत्मा के विषय में, उसे लगता है आत्मा ही वास्तव में भगवान है, ऐसा नहीं है। हम कहलाते हैं अणु, और भगवान कहलाते हैं विभु। विभु मतलब बहुत बड़े, और अणु मतलब बहुत छोटा। इस बात को समझाने के लिए मैं पिछली क्लास में एक उदाहरण दिया था, किसी को ध्यान है क्या उदाहरण दिया था, कि कैसे हम और भगवान एक से हैं और फिर भी अलग अलग है। तो बताओ क्या उदाहरण था? समुद्र और हाँ, समुद्र में समुद्र, से। समुद्र का जल। जैसे कोई समंदर में से एक बाल्टी पानी बाहर निकाल ले, तो देखो एक बाल्टी पानी और समुद्र का पानी एक सा है कि नहीं है? जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री में, मतलब क्वालिटी वाइज सेम है, जैसे कंसंट्रेशन इधर होगी वैसी कंसंट्रेशन उधर होगी, सेम है ना क्वालिटी में पूरा, लेकिन क्वांटिटी में देखो कितना अंतर है। ऐसी भगवान विभू है, वो समंदर बना सकते हैं और हम स्विमिंग पूल बना सकते हैं, इतना ही फर्क है। हम स्विमिंग पूल बना पाएंगे गड्ढा खोद खोद के, लेकिन भगवान समंदर बना देते हैं। हम एक बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बना सकते हैं, लेकिन भगवान माउंट एवरेस्ट बना देते हैं। ठीक है ना? आप सोचो, बादल देखा है बादल आपने? बादल, अब सोचो बादल है क्या, कितना टन पानी हवा में उड़ के जा रहा है, टनों टन पानी, बिना किसी फ्यूल के, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।
यहाँ अगर मुझे एक छोटी सी गीता अपने यहाँ से आपके पहुंचानी हो ना तो 250-300 रुपये लग जाएंगे उसमें, 150-200 रुपये उसे पहुंचाने में ही। और भगवान टनों टन पानी ऐसे पहुंचाने, और उसमें से अगर आप किसी चिड़िया को भी गुजार दो तब भी कोई समस्या नहीं, पार हो जाएगी, ऐसा नहीं कि टकरा के गिर जाएगी। यहाँ तो एक जरा सा एरोप्लेन चलता है, कितनी सारी चिड़ियों को मारता हुआ जाता है वो। वहां टनों टन पानी में से भी चिड़िया आराम से चली जाती है, उसे पता भी नहीं चलता कि यहाँ पानी था। जहां पे बरसाना है वहां बरसा देंगे, वो तो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। समझ में आ रहा है? तो भगवान विभु हैं, उनके काम सारे अलग लेवल पे होते हैं, और हमें अणु छोटा मोटा सोच पाते हैं बस। लेकिन क्वालिटी वाइज सेम है। जैसे भगवान में भी इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस है, ऐसे क्वालिटी वाइज सेम है। तो ये उस पैराग्राफ का वो है, क्या बोलेंगे उसका कंक्लूजन। अब लास्ट वाला पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवद गीता के उपदेश को ग्रहण कर लिया जाए। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वास्तव में शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, तो गीता को पढ़ना चाहिए और इधर उधर बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। सही गुरु ना, 3 मैंने बताए थे, क्या थे वो? परंपरा, गुरु और ग्रंथ। सही परंपरा में सही गुरु से सही ग्रंथ पढ़ लो, बस उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो गीता है, इस गीता की सही परंपरा में भी है, एक गुरु के माध्यम से इस गीता के ज्ञान को पढ़ने का प्रयास कर लो, उसमें आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि भगवान क्या कहते हैं, यही भक्ति है क्या, या आत्मा और परमात्मा, भगवान, प्रकृति, माया, ये सब क्या है। वरना ये सब ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब इतने सोशल वर्ड बना दिए। अरे तुम तो मोह माया में फंसे हो, और क्या ये इसमें क्या क्या मोह माया में फंसे, मतलब वर्डों को इतना फेमिलियराइज कर दिया है कि बोलने में भी ये बड़ा अटपटा सा लगता है। माया, हरि बोल, यू आर इन माया। तो सोचने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, कैसी छोटी सी, समझ रहे? तो वास्तव में इनको पढ़ोगे तब समझ में, स्पिरिचुअल वर्ड की तो हालत दुर्गति कर दी है। हर व्यक्ति अपनी उसमें वो लिखता है, वो क्या बायो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, स्पिरिचुअल वर्ड जरूर लगाएगा कि हम क्या है, वो अभी चल रहा है, ट्रेंड भी चल रहा है थोड़ा इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का। करेगा कुछ भी नहीं, बस बातें करेगा इधर उधर की, उसमें स्पिरिचुअल सीकर, बस ये। आगे देखो, किंतु इसके लिए भी इस जन्म में, पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। लेकिन ये वही कर सकता है, उसी को गीता समझ में आती है जिसने थोड़ी तपस्या कर रखी हो, पूर्व जन्म में मेहनत करी हो, उसको समझ में आएगी। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, वही वास्तव में समझ सकता है कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन इसमें एक स्टार लगा है, रूपा जी अगली लाइन में लिख देते हो स्टार को। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की ऐसा की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। लेकिन अगर कोई भगवान का विशेष भक्त हो, वो बिना तपस्या किए गए व्यक्ति के अंदर भी भक्ति का संचार कर सकता है। अदरवाइज किसी व्यक्ति ने अगर बहुत तपस्या कर रखी हो, तब उसको प्रेरणा मिलती है कि हमको इस जीवन में फालतू चीजों के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए अपना जीवन जीना चाहिए। वरना बाकी सबको क्या लगता है कि खाओ पियो और मौज करो, उसी को टारगेट बनाओ। थोड़ा बहुत मन को शांत करने के लिए मंदिर चले गए तो चले गए, उद्देश्य कभी भगवान को नहीं बनाएगा, वो उद्देश्य अपना भोग बनाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान होता है, ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है, बहुनाम जन्म नाम अंते, कई सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई इतना ज्ञानी बनता है कि भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेवी वास्तव में सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा वास्तव में बहुत दुर्लभ है, तो देखने को नहीं मिलता इतनी आसानी से। ठीक है, तो हमको बुद्धिमान बनना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जीवन के उद्देश्यों को भगवान की तरफ मोड़े। कोई भी कार्य करें भगवान से विमुख होके ना करें, इधर उधर की चीजों में बहुत अपना समय नष्ट ना करें। जो भी कार्य करें वो देखें कि भगवान को उसे कैसे समर्पित किया जा सकता है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे घर चलाओ, कुछ भी करो, तो भगवान को समर्पित करते हुए कीजिए। ठीक है जी। हाँ। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, मुख्य है जप करना और गीता पढ़ना, ये दो भी शुरू कर दिए तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। 14 जनवरी को एकादशी है, 14 जनवरी को एकादशी है। उस दिन अन्न नहीं खाना है, जप करना है और अन्न नहीं खाना है, मतलब ग्रेन्स, सिर्फ चावल नहीं। बहुत सारे लोग चावल छोड़ देते, फिर हम एकादशी मना रहे हैं पिछले 10 साल से, मतलब कैसे मनाते हो, चावल नहीं खाते, और रोटी दाल वो तो हम खा लेते, उसे एकादशी नहीं कहते हैं।
एकादशी मतलब अन्न नहीं खाना, जैसे गेहूं और ये दाल और चावल, ये सब चीजें नहीं खाने हैं। आलू खा सकते हो, दूध पी सकते हो, दही खा सकते हो, फल खा सकते हो, ये सब चीजें खा सकते हो, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट ये सब खा सकते हो, लेकिन अन्न मत खाना। और जब करना उस दिन समय निकालना अच्छे से। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मुझे मेरा एक प्रश्न है थोड़ा सा। बोलिए प्रभु जी, भाई मैं साहब, ये कह रही हूँ कि जैसे प्रश्न। 14 जनवरी को एकादशी है, तो उस दिन ना जैसे दान पुण्य करते हैं, चावल वगैरह भी मिलते हैं, दाल वगैरह भी, और जो भी चीजें होती हैं वो देते हैं पंडित को, तो फिर वो भी नहीं करना चाहिए क्या? ना, इस एकादशी को नहीं करोगे। हम मकर संक्रांति के दिन जैसे दान का बहुत बड़ी महिमा होती है, तिल जी का जी जी। दान, चावल का दान, खिचड़ी का दान, ये बहुत पुण्यकारी माना गया है। लेकिन क्योंकि उस दिन एकादशी पड़ गई, तो अब चावल या अन्न से संबंधित कुछ भी चीज दान में नहीं दी जाएगी। तिल दान में दे सकते हो, तो चावल का नहीं दोगे, तिल के लड्डू बना के दान में दे दो, या तिल ही दे दो। जी और उस दिन भगवान को तिल का बना हुआ आइटम जरूर खिलाना चाहिए भगवान को। जी खुद तो जी नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान को खिलाया जा सकता है। ठीक जी है। जी प्रभु। जी प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का? ओके जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे जय कृष्ण श्री प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुभ हरे रात्रि कृष्णा। जी।